हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया था और पूरी पीएचडी की थी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर में हर वो केस आएगा जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ना फेंक के एक सर्टेन हाइट से फेंकेंगे। इट कैन बी अ बिल्डिंग ऑल्सो, इट कैन बी अ माउंटेन ऑल्सो, इट कैन बी अ टावर ऑल्सो। ये सारे केसेस प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर वाले केस में आएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बेसिकली 3 केस बनते हैं हमारे पास प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर के। सबसे पहला जो केस बनता है वो होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इस केस में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से तो फेंकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जो इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये केस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, और इसका मोशन कुछ इस तरीके से। दूसरा जो केस होता है वो होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अबव हॉरिजॉन्टल। इस केस में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टावर से तो फेंक रहे हैं, लेकिन अब उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना देके हॉरिजॉन्टल के अबव कुछ थीटा एंगल पे वेलोसिटी देते हैं u, और इसका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से। तीसरा जो केस होता है वो होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। बिलो हॉरिजॉन्टल। इस केस में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम वेलोसिटी देते हैं, और इसका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये 3 केसेस हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर के। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, जैसा कि अभी जस्ट आपको बताया कि क्या होता है कि कुछ सर्टेन हाइट से, मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक माउंटेन ले लिया, एक पहाड़ ले लिया जिसकी हाइट मुझे गिवन में है। लेट्स से इसकी हाइट है h, और इस हाइट से मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं और इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तो इसका मोशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। थ्रू आउट द मोशन क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो तो थी u, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, which is initial velocity in the vertical direction will be 0। अब क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और इसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होती जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस वेलोसिटी की वजह से ये आगे भी जाएगा और ये वेलोसिटी इसकी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी। ये वेलोसिटी इसकी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने का कारण क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है।
इसकी स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अगेन वही बात गैलीलियो की कि एक्स और वाई डायरेक्शन अलग अलग कर लो। सबसे पहले बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की। चलिए अलग अलग ही कर लेते हैं डायरेक्शन और यहाँ पे वाई डायरेक्शन। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास तो नहीं u। एक्स डायरेक्शन में मेरे पास है u। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है 0। चलिए सबसे पहली बात, अगर मैं लगाऊं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सर एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन का आएगा और इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन की आएगी, तो जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी वो भी एक्स डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि गैलीलियोस स्टेटमेंट कि एक्स का सिर्फ एक्स पे इंपैक्ट आएगा, तो vx जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा u। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी मेरे पास u ही रहेगी। अगर मैं लगाना चाहूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो क्या इससे भी सेम रिजल्ट आएगा? कैसे? कि जब मैं x डायरेक्शन में लिख रहा हूं तो ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ax तो 0 हो गया, तो यहां से क्या निकल के आया vx इज इक्वल्स टू ux इज इक्वल्स टू। अगर मैं लगाना चाहूं s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं x डायरेक्शन में बात कर रहा हूं तो क्या यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा। मुझे पता है ax तो 0 है, किसी भी टाइम t पे लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट है x, तो क्या मैं इसको u इंटू t लिख सकता हूं? तो ये मेरे पास क्या निकल के आया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम t। तो इस मेथड से, इस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम किसी भी टाइम t पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का निकाल सकते। चलिए अब बात करते हैं y डायरेक्शन की। y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी है 0। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना है -g। चलिए अब अगर मैं निकालता हूं, मैं लगाता हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगेन वही बात कि y डायरेक्शन में है तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। तो vy क्या आया? uy तो मेरे पास हो गया 0, ay है मेरे पास -g इंटू t। तो ये मेरे पास क्या निकल के आई? ये निकल के आई किसी भी टाइम t पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी टाइम t पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब अगर मैं लगाना चाहूं vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay इंटू sy, तो ये क्या होगा? vy का स्क्वायर, uy तो मेरे पास 0 आ गया, 2 इंटू ay कितना है -g। लेट्स से किसी भी, लेट्स से इसकी जो हाइट है वो है वर्टिकल डायरेक्शन में y, तो ये कितना होगा -y, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो vy कितना होगा √2gy। ये मेरे पास क्या निकल के आया कि किसी भी हाइट h फ्रॉम द टॉप, मतलब अगर टॉप से डिस्प्लेसमेंट y अगर मैं रख दूं तो उस डिस्प्लेसमेंट y पे क्या वेलोसिटी मेरे पास रहेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अब
मैं लगाने जा रहा हूं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू uyt प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। तो uy तो 0 है तो ये 0 हो गया, sy है मेरे पास माइनस y 1/2 माइनस g टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी g टी स्क्वायर बाय 2। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया कि किसी भी टाइम t पे उस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से यह सब आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ समझना है कि हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें, कुछ फॉर्मुलेज निकाल के देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मुलेज निकल के आते हैं और किस तरीके से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर के अंदर। जो पहली चीज मुझे निकालनी है वो निकालनी है वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h1। तो क्या हुआ कि ये मेरे पास टावर था, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी u और मुझसे पूछा है कि आफ्टर फॉलिंग अ हाइट h1 क्या वेलोसिटी रहेगी। तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स से पार्टिकल यहां पे है और ये जो हाइट है और ये जो हाइट है, ये हाइट है h। तो h1 हाइट गिरने के बाद पार्टिकल यहां पे है तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से होगी, यहां पे होगी वर्टिकल वेलोसिटी और यहां पे होगी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूं तो वो तो यू ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, वर्टिकल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को मुझे कनेक्ट करना है तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो vy का स्क्वायर, vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2ay एंड sy। uy तो मेरे पास है 0 तो vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay है मेरे पास माइनस g और sy है माइनस h1। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो vy जो निकल के आया वो निकला 2g। तो ये हाइट h1 पे वर्टिकल वेलोसिटी, और मुझसे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं पूछी है, ना ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी है, ओरिजिनल वेलोसिटी पूछी है v। तो v क्या होगा, रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, सो इट विल बी u स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर हो जाएगा 2g1। दिस विल बी माय वेलोसिटी। अब अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बना रही है तो इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो tan थीटा होता है vy by vx विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। vy है मेरे पास रूट 2gh1 डिवाइडेड बाय u। तो इस तरीके से मैं tan थीटा निकाल सकता हूं और उसके बाद थीटा भी निकाल सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगेन मैंने क्या किया, एक हाइट h ली और इस पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी और इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो। लेट्स से पार्टिकल t टाइम के बाद कुछ यहां पे होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी
वो कुछ इस तरीके से होगी, ये हो जाएगा Vy, ये हो जाएगा Vx। अगेन Vx तो मेरे पास यू ही रहेगा। अब फाइनल वेलोसिटी को टाइम के साथ रिलेट करना है तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो Vy इज इक्वल्स टू Uy प्लस Ay इंटू टी। ये तो गया, तो Vy मेरे पास निकल के आया माइनस जी इंटू टी। अगेन मुझसे Vx या Vy नहीं पूछा है, मुझसे V पूछा है। तो किसी भी टाइम t पे जो V होगा वो होगा Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। Vx है मेरे पास u, तो इट विल बी u स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। दिस विल बी माय वेलोसिटी एट एनी टाइम t। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और अगेन कोई आपसे ये पूछ ले कि ये थीटा एंगल बताओ, तो tan थीटा जो होगा वो होगा Vy बाई Vx। Vy कितना है मेरे पास? GT डिवाइडेड बाई Vx कितना है? U। तो इस तरीके से आप tan थीटा निकाल सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, ये नेगेटिव की टेंशन मत करना, है ना, क्योंकि थीटा हमने बोला है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अगेन मैंने क्या किया, किसी हाइट h से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और मुझसे ये बात पूछी है कि टकराने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी v, ये क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि टकराने से जस्ट पहले इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लूंगा और टकराने से जस्ट पहले इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लूंगा। अभी हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, और दो केसेस पहले हमने ये देखा था कि अगर ये h1 हाइट नीचे आता है तो वर्टिकल वेलोसिटी निकल के आती है √2gh1, और अगर ये h1 हाइट को मैं कैपिटल H ही रख दूं तो क्या ये वो वाला केस बन जाएगा जहां पे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग हो जाएगा, तो h1 की जगह मैं क्या रख दूंगा? कैपिटल H। तो मेरे पास Vy निकल के आ जाएगा, Vy इज इक्वल्स टू √2g कैपिटल H, और जो वेलोसिटी होगी वो होगी Vx का स्क्वायर विच इज u स्क्वायर प्लस 2g। अब अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूं तो tan थीटा मेरे पास क्या निकल के आएगा? tan थीटा निकल के आएगा Vy इज √2gh डिवाइडेड बाय u। तो इस तरीके से आप ये एंगल थीटा भी निकाल सकते हो। आई होप दिस थिंग इज ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज है जो कि मुझे निकालनी है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन एक टावर से मैंने u वेलोसिटी दी, वर्टिकल डायरेक्शन में uy जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और ये है मेरे पास h, और इसका जो मोशन होगा कुछ इस। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं, y डायरेक्शन में बात करूं, तो uy मेरे पास कितना है? 0। sy कितना है? -h। ay कितना है? -g। मुझे निकालना है टाइम, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। sy is equals to uy into t plus 1/2 ay into t स्क्वायर। sy कितना है? -h। uy तो 0 हो गया, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इट विल बी 1/2 ay है -g into t स्क्वायर, और लेट्स से टाइम है कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट
जो है तो मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूं। तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव गया तो ये कितना आ गया 2h/g इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2h। सर ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। जी हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ता हूं तो छोड़ने के बाद अगर h हाइट से छोड़ रहा हूं तो उसका जो टाइम होता है वो सेम ही निकल के आता है। तो यहाँ पे भी तो सेम ही निकल के आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, h हाइट कितनी देर में कवर करेगा तो वो √2h/g ही निकल के आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो चीज मुझे निकालनी है वो निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे क्या होती है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से फेंक रहा हूं और इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से दे रहा हूं तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ग्राउंड पे वो कितना आगे जाके गिरेगा टावर से उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मुझे ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हॉरिजॉन्टल रेंज देगा। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूं? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो है मेरे पास रेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u, और इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा 2h/g। तो क्या यही मेरी रेंज हो जाएगी विच इज u इंटू √2h/g। तो इस तरीके से ये हमारे पास लास्ट के जो 3 है ये फॉर्मूलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो और अगर नहीं चाहो तो ये ध्यान रख सकते हो कि किस तरीके से फॉर्मूलेज डिराइव हुए। ठीक है, चलिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का u इंटू √2h/g, टाइम का √2h/g, और वेलोसिटी जो निकल के आई व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड और जस्ट बिफोर इट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो निकल के आती है रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने u वेलोसिटी दी, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स से सबसे पहले x डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, गंदा तो मेरी राइटिंग है ना थोड़ी सी खराब, इसी नहीं बहुत चला लो ना बेटा, समझ में आना चाहिए राइटिंग का तो क्या है ना, डॉक्टर ही तो बनना है। चलिए x डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में लगाने जा रहा हूं। तो ax तो मेरे पास 0 है तो हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा ux इंटू टी। ux है मेरे पास u और टाइम है t, बहुत बार कर चुके हैं इसीलिए पूरा प्रोसेस नहीं लिख रहा। y डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो y डायरेक्शन में मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। uy तो मेरे पास है 0 तो uy इंटू टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2 ay है मेरे पास माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। अब मुझे ये बात पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y एज अ फंक्शन ऑफ x आता है, मतलब y और x को हम रिलेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब यहां से t की जो वैल्यू है विच इज x/u, इस वैल्यू को यहां पे रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहां पे रखता हूं y की क्या वैल्यू निकल के आती है, y की जो वैल्यू निकल के आती है -1/2 जी, t की वैल्यू है x/u, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर।
तो थोड़ा बहुत जाना पहचाना कहीं ना कहीं ऐसा याद करो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आती थी? y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता था? बेसिकली हॉरिजॉन्टल से एंगल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री रखता हूं तो tan 0 हो जाता है 0, cos 0 हो जाता है 1। तो ये क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2 g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। सॉरी, ये x तो कट जाएगा ना, tan 0 तो पूरा ही कट जाएगा, तो ये टर्म नहीं आएगा। तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यहां से ये और ये सेम है। दिस इज आवर। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को अगर आप गौर से देखोगे तो y की पावर 1 और x की पावर 2, तो y की पावर 1 और x की पावर 2, तो कैसी इक्वेशन होगी? अगेन मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो आई है पैराबोलिक। तो ये जो पाथ होगा ये कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ। और y की पावर 1 है और ये नेगेटिव है, तो बेसिकली कॉनकेव डाउनवर्ड्स पैराबोला मेरे पास बनेगा। कॉनकेव I hope this thing is clear. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या बोला है। A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high। क्या बोला है? ये एक पहाड़ है जिसकी हाइट मुझे दे रखी है 490 मीटर और एक प्रोजेक्टाइल एक को फेंका गया विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। मुझसे सवाल में पूछा है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइम का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है √2h/g। √2 इंटू h है मेरे पास 490 और मुझे सवाल में दे रखा है कि g की वैल्यू मैं यूज करूं 9.8। चलिए ये हटा तो एक जीरो यहां पे आएगा, 2 1 जा 2 49 जा 49 1 जा 49 10 जा √100 जो मेरे पास निकल के आता है वो निकल के आता है 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट जो चीज मुझे निकालनी है वो निकालनी है द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। मतलब के इस हिल से जब ये यहां पे टकराएगा इस तरीके से तो ये डिस्टेंस कितना है? मतलब मुझे क्या निकालनी है? इसकी रेंज निकालनी है। रेंज होती है मेरे पास u इंटू टी। तो u की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 98 और t मेरे पास निकल के आया 10, तो इट विल बी 980 मीटर। थर्ड पार्ट मुझसे पूछा है एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको हमेशा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ऐसे टकराएगा तो यहाँ पे होगी Vx, यहाँ पे होगा Vy। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है इसका मतलब आपसे हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पूछा है। तो किस एंगल से ये टकराएगा मुझसे ये सवाल में पूछा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले Vx निकाल लो। Vx तो मेरे पास होगा u विच इज
98। Vy की अगर मैं बात करूं तो Vy होगा Uy प्लस Ay इंटू टी। तो Uy तो 0 है, Ay है माइनस G विच इज माइनस 9.8, माइनस 9.8, और टाइम जो निकल के आया वो निकल के आया 10, तो इट विल बी माइनस 98 मीटर पर। अब माइनस 98 मुझे क्या बताता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी काम चल जाएगा, विच इज Vy बाय Vx। Vy मेरे पास निकल के आया 98, Vx भी 98, तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आई 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू होती है 45। तो जो थर्ड पार्ट का आंसर होगा वो होगा 45। आई होप दिस क्वेश्चन इज ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A bomber is flying horizontally with a constant speed of 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसे समझो कि कोई एक प्लेन है, ये ड्राइंग खराब है तो ऐसे समझो कि ये कोई एक प्लेन है जो कि बॉम्ब से लबालब है, और क्या बोला है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड at a height of 78.4 मीटर। क्या बोला है? द पायलट हैज टू ड्रॉप अ बॉम्ब एट द एनिमी टारगेट, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड ही रिलीज द बॉम्ब। क्या बोला है कि ये कोई प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एट अ सर्टेन हाइट। अब पायलट को क्या एक बॉम्ब को ड्रॉप करना है, तो पायलट जैसे ही बॉम्ब को ड्रॉप करेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी, इस बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब यहां से ये फॉर एग्जांपल ये टारगेट है, तो यहां से ये कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले इस बॉम्ब को ड्रॉप करे ताकि ये मूव करता करता यहां टकरा जाए, मुझसे सवाल में ये। तो सिंपल सी बात, हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछी है प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर वाले केस के लिए। चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सबसे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम मेरे पास क्या निकल के आता है? रूट 2h बाय जी, तो रूट 2 इंटू h है मेरे पास 78.4 डिवाइडेड बाय g मैं ले रहा हूं 9.8। चलिए सबसे पहले 2 1 सा ये हो जाएगा 4.9, इस डेसिमल से ये डेसिमल गया, 7 7 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा, अगेन 7 से 7 1 जा एंड 4 7 6 जा, तो ये जो निकल के आता है ये निकल के आता है रूट 16 विच इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। और अगर मुझसे रेंज पूछी है तो रेंज होता है u इंटू टी। u है मेरे पास 150 और टाइम है 4, so it will be 600 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी माय रेंज, या फिर इतने डिस्टेंस पहले इस पायलट को बॉम्ब गिराना हो। ओके चलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, if each step has a height h and width b, the ball will just hit the edge of nth step, find the value of n। क्या बोला है सवाल में कि मेरे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं और ईच स्टेप की जो हाइट है वो है h और विड्थ है b। एक बॉल यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से मूव करती है और आगे जाके nth स्टेप की एज पे टकराती है, nth स्टेप की एज पे टकराती है, तो n की वैल्यू क्या होगी? और यहां पे मेरे पास क्या क्या टर्म गिवन में है, u h और b। इसका मतलब क्या हुआ
कि मुझे जो जो सवाल में गिवन में है उसी की टर्म्स में n की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालने का ट्राई करते हैं। लेट्स से n स्टेप्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा n इंटू बी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा n इंटू एच, यही होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा n इंटू बी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा n इंटू एच। चलिए अब x होता है u इंटू टी। लेट्स से t टाइम के बाद ये यहां से टकराई तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है n इंटू बी, इट इज इक्वल टू u इंटू टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर। y कितना होता है, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे y डायरेक्शन की बात हो रही है तो इट विल बी यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यू वाई तो 0 है तो इट विल बी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से t की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा और y की वैल्यू भी पुट कर दूंगा। y की वैल्यू है n इंटू एच, इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 जी, और t की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, t की वैल्यू निकल के आएगी एन बी बाई यू। इट विल बी n स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। एक n से एक n गया तो n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2h u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी बी स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज ओके। सो इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते। अच्छा यहाँ पे h नेगेटिव आएगा इसीलिए यहाँ पे ये माइनस लिख लो और यहाँ भी माइनस लिख लो। ये नेगेटिव से कैंसिल हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना तो इसीलिए वो नेगेटिव है। okay? इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। A particle is projected horizontally with a speed of 200 meter per second from the top of a tower. After what time will the velocity of the particle be at 45-degree angle from the initial direction of projection? क्या बोला है, कि एक पार्टिकल को यहां से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और मुझसे ये बात पूछी है कि कितने टाइम t के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 45 डिग्री का एंगल बना रही। अब ये बात समझो कि वेलोसिटी अगर 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1045 होता है 1, इसका मतलब vy बाई vx की वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब vy की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझसे ये पूछा है कितने टाइम बाद होगा तो vy है मेरे पास माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, uy है मेरे पास 0, ay है मेरे पास माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझसे टाइम पूछा है तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा, विच इज vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। vy है मेरे पास माइनस 20, uy है 0, ay है माइनस 10 इंटू टी। नेगेटिव से नेगेटिव गया, t की जो वैल्यू निकल के आएगी 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब ऐसे समझो इनिशियल वेलोसिटी 0, ay है मेरे पास माइनस 10, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी माइनस 10 मीटर पर सेकंड चेंज आता है तो 2 सेकंड के बाद ही तो माइनस 20 होगी, है ना। इतना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स से समझो। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, हर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज आया माइनस 10, तो माइनस 20 कब होगी 2 सेकंड के बाद, है ना। तो इस तरीके से कॉमन सेंस से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। Two tall buildings face each other
and are at a distance of 180 meter from each other. मेरे पास दो बिल्डिंग्स हैं, एक छोटी और एक, क्या बोला है, with what velocity must a ball be thrown horizontally from window 55 meter above the ground in one building. यहां से कुछ u वेलोसिटी से जो कि 55 मीटर अबव है, यहां से एक वेलोसिटी से मैं एक बॉल को फेंकता हूं so that it enters a window 10 मीटर अबव, मतलब यहां पे इस तरीके से ये 10 मीटर अबव टकरा जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर की जो हाइट होगी वो होगी 45 मीटर। ठीक है, तो हाइट मेरे पास आ गई 45 मीटर। अब हाइट की हेल्प से मुझे निकालना है u की वैल्यू। चलिए, अब uy मेरे पास है 0, ay मेरे पास है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और SY मेरे पास है -45 मीटर, और मुझे सबसे पहले निकालना है टाइम कितना होगा। अब टाइम बेसिकली कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा SY इज इक्वल टू UY इंटू टी प्लस 1/2 AY इंटू टी स्क्वायर। SY मेरे पास है -45, UY तो 0, it is equals to -1/2, ऑलरेडी लगा दिया तो -10 लिखने की नहीं है, 10 into t square. So 2 into 45 will be 90, 90 divided by 10 will be 9, it is equals to t square, t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। अब मुझे ये बात सवाल में दे रखी है कि इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 180 मीटर, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी वो आएगी 180 मीटर। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि रेंज होती है u इंटू टी, रेंज है मेरे पास 180, u मुझे निकालना है और टाइम निकल के आया 3 सेकेंड, तो u की वैल्यू आएगी 180 बाय 3, 3 1 3 6 u की वैल्यू आएगी 3 मीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट ए फ्रॉम अ टावर एंड हिट्स द ग्राउंड 3 सेकेंड लेटर एट बी। द लाइन फ्रॉम ए टू बी, क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया ए पॉइंट से और ये बी पॉइंट पे ग्राउंड पे जाके टकराती है, और क्या बोला है इसका जो टाइम है वो है मेरे पास 3 सेकेंड। द लाइन फ्रॉम ए टू बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अगर मैं ए और बी को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इस u की वैल्यू क्या होगी, मुझे सवाल में ये पूछा, प्योर मैथमेटिकल सवाल है। अच्छा, अब एक बात समझो कि अगर मैं इसको हाइट h बोलता हूं, इसको रेंज r बोलता हूं, तो h और r में क्या मैं रिलेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं कि h by r इट इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो tan 30 इट इज इक्वल टू h by r। tan 30 होता है 1/√3, इट इज इक्वल टू h by r। दिस इज माय इक्वेशन नंबर। अब
मुझे दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 3 सेकेंड। तो क्या मुझे ये बात पता है क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट 3 है, सो 3 इज इक्वल टू √2h/g। g मुझे 10 बोला है, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी 9, इट इज इक्वल टू 2h/10। 90 और ये डिवाइड बाय 2 45, तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के 45 मीटर। अब h की वैल्यू 45 मीटर निकल के आ गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो यहां से r की वैल्यू कितनी होगी, r इधर, इट इज इक्वल टू h इंटू √3, r निकल के आएगा 45 √3 मीटर। और r की वैल्यू निकल के आ गई, तो क्या मैं r को u इंटू टी से निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। r आया 45 √3, u मुझे निकालना है और टाइम की वैल्यू है 3 सेकेंड, तो u इंटू 3, तो u की वैल्यू हो जाएगी 45 √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 15 जा, तो u की वैल्यू आएगी 15 √3 मीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट आंसर 15 मीटर पर सेकेंड। अगर उस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ होता 45/√3, तो ये 15 √3 नहीं गिवन में होता। तो किसी भी तरीके से आपको ऑप्शंस दे सकता है और आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के 2 केसेस। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।